वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अभी हुआ कुछ यूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग की, तीसरी बार रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मेरा वीडियो का कैमरा ऑन ही नहीं था और मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया एकदम नाचते गाते, और बाद में देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और मैंने फिर से स्टार्ट किया। मैंने कहा फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। अगली बार किया तो मैंने देखा कि मैंने माइक ही नहीं लगा रखा है, यहाँ पर बिना माइक के माइक ही नहीं ऑन है। 2 बार हो चुका है। अकेले वीडियो बना रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस बार मैंने पूरा टेस्टिंग कर लिया है। अगर तीसरी बार हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि ये वाला वीडियो बने, ये लास्ट टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आपके स्टूडेंट गिवन है वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन है। मोड का आपने पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, उसको आपने देख लिया होगा। एक बेसिक क्वेश्चन था, वहां पर आपको फॉर्मूले का एक आइडिया मिला कि फॉर्मूले में हम इन सबको क्या बोलते हैं, एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, मॉडल क्लास कैसे खोजते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको एक आइडिया वहां पर मिला था। यहाँ पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी, खुदा न खास्ता कि वहां भी 3-4 बार कुछ ऐसी चीजें बने कि एक ही वीडियो को 3-4 बार रिकॉर्ड करनी पड़ जाए, तो वहां पर मैं एक्स की वैल्यू की जगह एक्स और वाई दो वैल्यू मिसिंग होगी वहां पर। क्लियर? तो अभी बात करते हैं इस वीडियो की, और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, मिसिंग है। बार बार ऐसा लग रहा है कोई ना कोई चीज छूट तो नहीं गई है, फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ जाए। तो यहां पर देखो, अब हमें क्या करना है, यहां पर सेम वही चीज सबसे पहले हमें खोजना होता है कि यहां पर देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको मोड की वैल्यू दे देगा, क्योंकि आपसे मोड तो निकालने के लिए पूछ नहीं रहा वो कह रहा है कि वो जो फ्रीक्वेंसी गायब है ना उसकी वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। और जो वहीं पे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाता था, जैसे हम मीन में भी तुमने देखा था, मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, तो जब सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हुआ करता था तो वो मीन की वैल्यू तुमको दे देता था पहले से ही। ठीक है, और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब क्वेश्चन होता था तो इस फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करके भी तुमको देता था और मीन की वैल्यू भी देता था। तो इसमें भी ऐसा होगा, जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके भी देगा और जो मीन की वैल्यू है वो भी तुम्हें बता के देगा। और यहां पर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हमें मोड की वैल्यू उसने दे दिया पहले ही 67 है। अब यहां पर मॉडल क्लास कैसे खोजेंगे हम कि मॉडल क्लास क्या पता है। तो देखो कैसे देखते हैं, यहां पर तुम्हें एक वैल्यू गिवन है, यहां पे वैल्यू गिवन है। हमने पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम मॉडल क्लास कैसे खोजते थे। मॉडल क्लास खोजने का तरीका ये हुआ करता था वहां पर कि हम लोग फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता था वही वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं देखेंगे स्टूडेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिख जाएगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी दिख रही है वही तुम्हारा मॉडल क्लास होता भी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में भी। बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता, कई बार चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम कैसे याद रखोगे, जब तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो तो हम क्लास इंटरवल में मॉडल क्लास खोजते हैं, किसकी हेल्प से, जो मोड तुमको गिवन होता है। जैसे मोड यहाँ पे 67 गिवन है, जो तुम यहां पर खोजोगे कि 67 किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में, कि 50-60 के बीच में, 60-70 के बीच में, 70-80 के बीच में। तो हम देखें 67 किसके बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा। यस, इसका मतलब कि यही जो क्लास हमें दिख रही है ना, यही हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, अगर मान लो 57 दिया हो, 57, 50 और 60 के बीच में आएगा तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख करके तुम्हें मॉडल क्लास नहीं चूज करना। यहां पर तुम्हें यहां पर मोड जो तुम्हें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल में देखना है कि वो मोड किन 2 वैल्यूज के बीच में आएगा, और वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल हो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आइए इन सारी वैल्यूज को यहां पर पहले पुट आउट करते हैं कि क्या क्या वैल्यू यहां पर गिवन है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको मोड तो पहले से गिवन है, मोड गिवन है ना, मोड क्या गिवन है, 67। एल की वैल्यू देखते हैं क्या गिवन है, लोअर एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के लोअर लिमिट क्या है, 60 है। ठीक है, हमने 60 लिख दिया यहां पर। क्लियर? अब F1 की वैल्यू लिखते हैं। F1 क्या होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है,
ये तुम्हारी जो वैल्यू होती है दैट इज F1, तो ये होगी 15। क्लियर? 15 के बाद F0 लिखते हैं, मॉडल क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू पहले, तो F1 से जस्ट पहले क्या होता है F0 होगा, और F1 से जस्ट बाद क्या होगा F2 होगा। ये ऐसे याद करो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, F1 से जस्ट पहले F0, F1 से जस्ट बाद F2। तो F0 की वैल्यू क्या हो गई x हो गई, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से स्टूडेंट 12 हो जाएगी। क्लियर? अब क्या चाहिए, फॉर्मूले में h भी है, तो h की वैल्यू किसी भी क्लास इंटरवल को आपस में अपर से लोअर को माइनस कर लो, चाहे 80 से 70 माइनस करो, चाहे 90 से 80 माइनस करो, 60 से 50 माइनस करो, सबकी वैल्यू क्या आनी है 10 ही आनी है। तो h का मतलब होता है क्लास साइज या क्लास हाइट। क्लियर? तो ये तुम्हें तो गिवन है चीजें, ये तुम्हें एग्जाम में कहीं पर कोने में लिख लेना है। कोने में क्या मतलब, जहां पे लिख रहे हो टेबल बनाए हो, जहां क्वेश्चन लिख रहे हो वहीं पे लिखोगे, ये चीज तुम्हें गिवन है। अब आते हैं वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। मोड कितना गिवन था 67 इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 60, ठीक है, प्लस दिया था, ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, F1 माइनस F0, F1 15 है, F0 x है, मतलब 15 माइनस x डिवाइड बाई, ठीक, 2F1 है, 2 इंटू F1 है, तो 2 इंटू F1 कितना गिवन है 15 है, 2 इंटू 15। देखो ये लिख लेने से क्या होगा ना, बार बार तुमको टेबल नहीं देखना पड़ेगा, इसीलिए एक बार तुम एक जगह पे यहाँ पे केयरफुली टेबल को देख के यहाँ पर लिख लो ताकि गलतियां ना हो। बार बार टेबल देखोगे हो सकता है कोई वैल्यू कभी इधर उधर गलत लिख दो तुम, ठीक। 2 इंटू 15, नाउ माइनस F0 कितना है x है, तो माइनस x हो गया, माइनस F2 कितना है 12 है, माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, इंटू हाइट कितनी थी, हाइट हमें पता है 10 थी। अब आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, जिस स्टेप से मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करना, तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर तुम कैलकुलेशन करने में तुम्हारी फ्लुएंसी है, अच्छे से तुम सॉल्व एफिशिएंट हो, तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, वैल्यू को ट्रांसफर करने में कैसे सॉल्व करें, तो जिस तरीके से मैं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं उसी को तुम फॉलो करो। क्लियर? मैंने क्या किया, ये वैल्यू 60 इधर प्लस के साथ है, इसको इधर भेजूंगा मैं, तो 67 से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर है 15 माइनस एक्स, इस ऊपर वाले को अभी ऐसे लिख दो, कोई छोड़ने की बात नहीं है, अपॉन, ठीक है, 2 इंटू 15 है तो कितना हो जाएगा 30, माइनस एक्स और माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, इंटू 10। तुम्हें पता है स्टूडेंट ये 10 है ना, ये इसमें इंटू होगा या ऊपर इंटू होगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, सामने सामने इंटू होता है, ये इसके साथ इंटू होगा, 10 इसके साथ इंटू होगा, तो ये याद रहे कि 10 का इंटू यहां पर मत कर देना। क्लियर? चलिए तो अब करते हैं, 67 से 60 माइनस कर देगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, इक्वल टू 15 माइनस एक्स हुआ ये, डिवाइड बाई, ये देखो यहां पे दो नंबर्स भी दिए हुए हैं 30 और माइनस 12, तो 30 से 12 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 30 से 12 माइनस करोगे तो 18 बचेगा, और ये माइनस एक्स तो बेचारा है ही है। अब ये दोनों काट मत देना कि ये एक्स कट गया, ये ऐसे नहीं कटता है, ठीक है। ऐसे करो अब, इंटू 10 करो, इस 10 का इंटू ऊपर होना है, ये बेचारा नीचे है तो इसका इंटू इधर होगा और 10 का इंटू इसमें होगा ऊपर वाले नंबर में। तो 18 माइनस एक्स का इंटू हम किसमें करेंगे 7 में, क्रॉस इंटू हो रहा है ये 18 माइनस एक दो टर्म है ना, तो इसमें 7 का इंटू इसमें भी होगा, 7 का इंटू इसमें भी होगा, तो इसको हम इधर भेज रहे हैं, तो 7 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 7 के साथ इंटू में कौन आ गया 18 माइनस एक्स। यहां मैं इंटू ना भी लगाऊं तब भी तुम्हें समझ जाना है कि ये इंटू है, ठीक है। हटा देता हूं, लो, अगर ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है वहां पे साइन क्या है इंटू का है, इक्वल टू 15 माइनस एक्स के साथ कौन है 10 है, तो यहां पे लिखो 15 माइनस एक्स ब्रैकेट में कर दो, यहां पर 10 लिख दो, ठीक है, या इंटू 10। अब ब्रैकेट के अंदर इसका इंटू करो, ब्रैकेट के अंदर इसका इंटू करो, फिर सॉल्व कर दो फटाफट। चलो फटाफट जल्दी करते हैं। 18 7 जा कितना होता है 126, माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 7x, इक्वल टू 15 10 जा 150, x में 10 का करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा। इतनी से क्लियर हो गई ना स्टूडेंट। चलिए अब सारी जो x की टर्म्स है ना उसको एक तरफ लेकर के आओ, नंबर वाले टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, तो माइनस 7x 10x इधर आएगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस 10x हो जाएगा, इक्वल टू इधर 150 उसको ऐसे लिख दो, और 126 उधर गया, यहां पे बेचारा प्लस में है, उधर जाएगा तो बेचारा माइनस में हो जाएगा 126।
माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे -7x प्लस 10x, एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, मतलब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू x में गिवन है, इसका मतलब दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 10 से 7 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3x। साइन प्लस होगा क्योंकि ये सब पड़े हुए होगी, ये बड़ा नंबर है, इसका साइन प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। सब बोलना पड़ता है ना मुझे, क्योंकि हर तरह के बच्चे मुझे देख रहे होते हैं तो बोलना पड़ता है। तो बुरा मत मानो इस चीज़ को कि सर इतनी छोटी छोटी बात बता के मुझे दिल दुखा रहे हो। चलो 150 से 126 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। क्लियर? अब खत्म हो गया, ये खत्म, कुछ है ही नहीं। अब सिंपल से क्या करना है, 3 इन 2 में है, 24 को डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 3। ये कट गया कितनी बार में, 8 टाइम में, तो x इज इक्वल टू 8। खुदा ना खास्ता कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो गए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो x की वैल्यू गायब थी ना, ये जो x थी उसकी वैल्यू यहाँ पर 8 होगी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर x भी होगा y भी होगा, दोनों को हम खोजेंगे कि वो कहाँ पर हैं। और उसका जो मेथड है, जैसे हम लोग मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते थे, कुछ इसी टाइप में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर, लव यू टू ऑल।